प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बारी फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करने के लिए आज फिर से हाजिर हैं, ताकि परमेश्वर के बड़े कामों को, परमेश्वर के काम करने के स्टाइल को, परमेश्वर के कैसे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले शुरुआत में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा कैसे कैसे कार्य करा करते थे, उन सभी चीज़ों को हम सीख रहे हैं। और अभी भी हम प्रेरितों के काम के बीच में से ही सीख रहे हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सभी लोग कंफ्यूज ना हो, और एक चैप्टर को जो हम पूरी अच्छी तरह अपने अंदर, एक भी चैप्टर को हम पूरी अच्छी तरह से अपने अंदर उतार लेंगे तो बहुत सी चीज़ें परमेश्वर की हमें समझ लगनी शुरू हो जाएंगी और परमेश्वर में हम आगे की ओर अग्रसर होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज 16वें चैप्टर से परमेश्वर के पढ़ेंगे। और फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। यहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगह में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वह सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वह यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों को ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। जब कलीसियाएं स्थिर होती जाती हैं और विश्वास में प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, उसका कारण उस विश्वास के साथ उन वचनों को सुनना और ग्रहण करना और उसके अनुसार चलने की कोशिश करना, और एक अपनी ओर से एक ताकत भी लगानी। और परमेश्वर तो आपको ताकत देता ही है, लेकिन जब तक आप खुद ना चाहें तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत सी मरतबा ये एग्जाम्पल देता कि एक शराबी के लिए हम लगातार प्रार्थनाएं करते रहे, फास्टिंग प्रेयर भी कर लेना, वो सारी चीज़ें कौन कर रहा है? एक पादरी या एक कलीसिया कर रहा है। लेकिन उसके बाद उस खुद शराबी का एक विश्वास का कदम लेना भी ज़रूरी है, तब वो सारी प्रार्थनाओं का एक तरह से उत्तर आना शुरू होगा। अगर वो खुद उसका कोई भी स्टेप नहीं लेगा तो क्या होगा? हमने देखे हैं ना ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी, है ना। अगर खुद नहीं लेगा वो स्टेप तो क्या होगा ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आप चर्च जा रहे हो, चले जाना, मेरे लिए भी प्रार्थना करा के आ जाना। मेरे प्रियो, ये ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई दुकान पे जाना, और मैंने जब पिछली बार बताया था कि हाँ भाई सेब लेने जा रहे हो, मेरे लिए केले भी लेके आ जाना, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो जब आप जाओगे, पहला हमने पिछली बारी भी सीखा कि पहली बार सुनना, और सुनना परमेश्वर के वचन से, और उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। और विश्वास कार्य बिना अधूरा है। जब वो कार्य किसने करना है? पास्टर ने करना है। पास्टर ने तो विश्वास से आपको वचन सुनाना है और आपके अंदर विश्वास का बीज डालना है। कार्य किसने करना है? जिसके जीवन में गवाही होनी है, हाँ, जिसके अंदर परमेश्वर कार्य करना चाहता है, उसके द्वारा ही कार्य करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 16:6 वह फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अब सोचिए कि एशिया, हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं ना, तब चेले जब अलग अलग जगह पे जा रहे थे तो एशिया में जाने से उस समय पे मना किया। लेकिन बाद में एशिया भी परमेश्वर का एक चेला आया था। कौन था वो? याद है किसी को? हाँ, थोमा था। और थोमा एशिया भी आया। और थोमा की क्या खास बात थी? हाँ, तो इसीलिए इंडिया में ही सिर्फ या एशिया में, मैं कहूँगा कि एशिया में जब तक आँखों से नहीं देख लेते ना लोग, तब तक विश्वास नहीं करते हैं। ये पूरा इस प्रांत का नियम है। बाहर वाले लोग बिना इसके भी करते हैं ना। वो
चिन्ह चमत्कारों को बहुत बड़ा नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमारा हृदय परिवर्तन होगा, यही बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? चिन्ह चमत्कार ना, वहाँ पे भीड़े भीड़े लग जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन आया था? थोमा आया था, जिसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। जब तक मैं उसके जहाँ पे कीलें ठुकी थी ना, उसके हाथों में उंगलियां डाल के नहीं देख लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। ऐसे ही है हमारे यहाँ पे भी लोग, आज भी यही हाल है। हमारे एशिया में आज भी यही हाल है। कई लोग यहाँ से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर यही हाल है कि जब तक हम अपनी आँखों से नहीं देख लेंगे, तब तक हम विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन विश्वास के बारे में वचन क्या कहता है? विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। ठीक है जी। राम बेटी आंटी सुन रही है? तभी तो जगाएं ना साथ आसपास लोगों को। 10वीं आयत में, उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें समाचार सुनाने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के लिए आप वाकई ही काम करना चाहेंगे ना, तो परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, अभिषेक के द्वारा आपको वाकई ही बताएगा आपको कहाँ जाना है, किस व्यक्ति के पास जाना है और क्या बोलना है। ये सब कुछ कौन बताता? लेकिन उसकी इच्छा, उसका बर्डन आपके अंदर आना जरूरी है ना। उसके लिए परमेश्वर बोझ देता है, तब हम वो कार्य कर पाते हैं। और जब बोझ देता है वाकई ही किसी व्यक्ति के लिए, तो वाकई ही जब हम बोझ से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? तब चमत्कार हो जाता है। उसके जीवन में एक तब्दीली आ जाती है, बोझ के साथ प्रार्थनाएं करी हुई, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस किस को परमेश्वर बोझ देता है किसी चीज के लिए? मेरे प्रिय, झूठ ना बोलना, सच में बताना। अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब अभी तक आपने परमेश्वर के अनुसार सोचना शुरू नहीं किया। परमेश्वर के अनुसार सोचना शुरू करेंगे तो क्या होगा? जो बुराई दुनिया में हो रही है, जो परेशानियां दुनिया में हो रही हैं, किसी की तकलीफ, किसी की फैमिली प्रॉब्लम आपके सामने आई है, तो आपको एकदम से लगेगा कि परमेश्वर तू इसको चंगा कर, और बोझ अपने आप से बोझ आएगा कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो नहीं आएगा। काम कार्य में हमारा दिन, मैं कहता हूं 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, और बोझ तो कहां से आएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार सोचना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर बोझ भी देना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना आवश्यक है, तभी उसके नियम के अनुसार हम चलना सीखेंगे। 16 की 14वीं आयत, लुदिया नामक धुआथिरा नगर में बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। तो जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो परमेश्वर के दासों को हम निमंत्रण भी, है ना, अपने आप से हमारे मन में आता है कि परमेश्वर के दास हमारे घर पे भी आए और हमारे घर पे भी प्रार्थना हो। यहाँ पे पूछते रह जाते हैं कि किसी के पास कोई चाहता है अपना घर खोलना परमेश्वर के लिए। हाँ, परमेश्वर खुद उतर के नहीं आएगा, लेकिन अपने दासों को भेजता है ना। तो घर कोई खोलना ही नहीं चाहेगा, और घर की आशीषों के लिए हम सोचते रहेंगे कि घर परमेश्वर के लिए हम नहीं खोल रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर को आशीषित करे। तो अच्छा होता है कि आपके घर पे भी प्रार्थनाएं हों। 16वीं आयत में हम जब जाएंगे, 16 की 16वीं आयत में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे ना, अब स्त्री के साथ चल पड़े हैं, रास्ते में हैं, ठीक है जी। अब रास्ते में हैं तो क्या हो रहा है?
तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। अब बहुत से लोगों को ये दुविधा आ रही थी कि क्या जब परमेश्वर की आत्मा ही नहीं है हमारे में, तो क्या हम बहुत सी चीज़ों को जान पाते कि नहीं जान पाते। अब ये भावी कहने वाली क्या करती थी? लोगों के बारे में बताती थी मेरे प्रियो, लेकिन क्या ये परमेश्वर की ओर से थी? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे बहुत से लोग जो कि आपकी बहुत सी गहरी बातें हाथ देखकर, आपका चेहरा पढ़कर, माथे की लकीरें पढ़कर बहुत सी चीज़ें बताने के योग्य, लेकिन क्या वो सभी परमेश्वर की ओर से हैं? नहीं। ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और वो भावी कहने वाली आत्मा से क्या होता था? अपने मालिक को बहुत सारा धन एकत्रित करके दे देती थी वो, और बहुत कुछ कमा लाती थी। ये लिखा हुआ है ना 16वीं में। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता कि उसमें से निकल जा, और उसी घड़ी निकल गई। अब ये सारी चीजें वो जो कर रही थी, किस चीज के द्वारा कर रही थी? कोई आत्मा थी, और प्रभु के दास को पता लग गया इस बात का, है ना। तो जब उस आत्मा के द्वारा वो सारी चीज़ों को बता देती थी, ताकि वो बहुत से लोग उसके पीछे लगे रहें, और तब कुछ गलत बात भी बोलते हैं तो लोग मान लेते हैं ना। बहुत सी ऐसी बातों के बारे में अगर बताएं कि हाँ भी आपके घर का दरवाज़ा लाल है, आपकी चौगाठें 3 फुट 6 इंच की हैं, और आपका ब्राउन दरवाज़ा बेडरूम का है, ऐसी ऐसी अलग अलग बातें अगर कोई बता दो, इसको कहाँ से पता लगा। और उसके बाद कोई एकदम से उन्होंने चक्कर बिछाना है, आपने ये कार्य करना है, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, आप वो भी मान लेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे ही हैं लोग, और वो चाहे परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो, और फिर हम मान लेंगे। आपके 2 भाई हैं, आपका एक भाई आपको छोड़कर चला गया है, ऐसी ऐसी अलग अलग बातें आपको बताएंगे, और उसके द्वारा आप कहेंगे इसको इतना कुछ कहाँ से पता लगा। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो परमेश्वर के दासों ने क्या उस स्त्री को आदेश दिया कि आत्मा को आदेश दिया? बताएं फटाफट से, पढ़े दोबारा। किसको आदेश दिया? 18वीं आयत कोई बुलंद आवाज करके पढ़े। मैं बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। किससे कहा? हाँ, क्योंकि उसका स्रोत, वो सारी चीजों के बताने का स्रोत कौन था? वो बुरी आत्मा, वो दुष्ट आत्मा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसके अगर हम उलट कर दें, तो जब परमेश्वर के दास या दासी भविष्यवाणियां या अलग अलग चीजें आपको बताते हैं, तो वो किसके द्वारा होती? परमेश्वर की आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और वो आपके जीवन में तब्दीली हासिल करने के लिए और परमेश्वर से नज़दीकी बढ़ाने के लिए आपको उन शब्दों का प्रयास करके उनको बताते आपको, है ना, इन सभी चीज़ों को बताते, और उसी वजह से हम परमेश्वर में निरंतर निरंतर बढ़ते जाते। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो दुष्ट आत्माएं भी हैं, वो परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के लोगों के बारे जानती हैं लगातार, है ना। उसको क्या पता था कहाँ से आ गए ये लोग, लेकिन फिर भी क्या क्या बोल रही है लगातार, हाँ।
ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, लगातार ये बोलती जा रही है। लोगों को जिनको नहीं भी पता, वो दुष्ट आत्मा ने बोल बोल के उनको बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मत सोचें कि परमेश्वर के लोगों को ही परमेश्वर के लोगों के बारे पता होता या परमेश्वर के बारे पता होता। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्माओं को भी पता है, क्योंकि वो एक ऐसा दुष्ट तो एक जंग के मैदान में अपने आप को हमेशा समझता है। उसको पता है कि कौन उसकी और कौन है जो कि उनको दूर भगाने की सामर्थ्य रखता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 16 की 22 में हम जाएं अगर, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का कार्य करते करते सभी चीज़ें हो रही होती हैं तो बहुत से लोग खुश भी नहीं होते, है ना। और ये इसके पहले अगर हम पढ़ें तो उस आयतों में ये लिखा है कि जो उसका मालिक था ना, उस स्त्री का जिसने गुलाम बना के वो रखी हुई थी, उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि उसका इनकम सोर्स बंद हो गया। अब कमाई का वो बंद हो गया तो उसने कुछ भी इल्ज़ाम लगाते लगाते चेलों को पकड़वा दिया, क्योंकि वो तो वहाँ पे पुराना रहता था। हो सकता है जिनको पकड़वाने के लिए भेजा उनको कुछ देता भी होगा, है ना, कि हाँ भाई मेरा कारोबार चलता रहे, है ना, मुझे कुछ मत करना। तो सोचो कि उसने उनको पकड़वाया और बैंत लग रहे हैं इस समय चेलों पे, बैंत लग रहे हैं चेलों पे, और ये सारे बुरी बुरी तरह हो रहे हैं। 16 की 25, अब चेलों पे तो बैंत लगवाकर वहाँ पे ये सारी काम हो गए हैं। और 24 में पहले लिखा है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काठ में ठोक दिए। काठ में ठोक के, है ना, जैसे वो ठोक देते हैं ना, वैसे उनको पकड़ के रखा हुआ। किस हालात में है वो? हिलना भी मुश्किल है, बैंत लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा पेन के अंडर हैं। हाँ, दर्द हो रही होगी कि नहीं? बैंत लगने से दर्द होती है। और इस समय पे तो कार्य करने वाले अच्छे अच्छे परमेश्वर की और बुरा भला कहना शुरू कर देते, परमेश्वर हम तो तेरा काम करने आए थे। हैं, जहाँ परमेश्वर का काम करने जा रहे होते हैं ना, बहुत सी मरतबा हम हिमाचल जाते थे, कोई ना कोई अड़चन आ गई, कार पंचर हो गई, और हम क्या कहें कि परमेश्वर हम तो तेरा काम करने जा रहे थे। हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे, परमेश्वर कहता। तो ये अड़चन, परमेश्वर ने कब कहा कि जब तुम मेरा कार्य करोगे तो कोई भी अड़चन नहीं आएगी। लेकिन जब हम अड़चनों की ओर परमेश्वर के नाम से बढ़ते तो क्या होता? तो हम पहाड़ों को कहते हैं कि हमारे सामने से हट जाओ। कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम कहीं पे प्रार्थनाओं की, रिवाइवल मीटिंग्स के लिए जाते तो हमें क्या कहना पड़ता? कि परमेश्वर यीशु के नाम से यहाँ की सारी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से बांध देता, ताकि जब मैं वहाँ पे उतरूँ तेरा कलाम तेरे बच्चों के बीच में ऐसे उतरे कि जैसे कि हृदय की पट्टियों पे वो वचन लिख दिए गए हों। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कब होगा? हमेशा मैं कहता कि जंग के मैदान में उतरो तो बिना हथियारों के मत उतरो, हार जाओगे। और परमेश्वर आपको हराना नहीं चाहता, इसलिए ही उसने सारे हथियार दे दिए हैं। आत्मा के सारे हथियार बांध लो। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर करमजीत बताएंगे आत्मा के सारे हथियार। हाँ जी, खड़े होके बोलें, खड़े होके जोर से बोलें। परमेश्वर का वचन, विश्वास की ढाल, हाँ, जैसे अपनी कमर कस के, हमें सुसमाचार की मेल की कैरी के जूते पहन के, उधार का टोप, क्या और कौन सा रहेगा? सुसमाचार के जूते हो गए, ढाल, ढाल बता दिया आपने, तलवार, वचन की, तलवार वचन, हाँ, और सुसमाचार के टोप हो गई, झिलम हो गई, तलवार हो गई, हाँ, सुसमाचार के जूते। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने बताई है। और किस लिए बताई हैं? क्योंकि परमेश्वर का कहता कि हमारा
युद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन उन दुष्ट की ताकतों से, प्रधानताओं से और उन ताकतों से है जो कि हवा में कार्य करती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इंसान के सामने पेश होने से पहले जहां पे ये दुष्टात्माओं का कार्य है, हमें उन ताकतों को हराकर फिर आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इतने में अब 25वीं आयत, आधी रात में लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में है, ठीक है, बैंत मारे जा चुके हैं और उनके पैर जकड़े गए हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। ऐसे लोग देखे आपने? मैंने नहीं देखे, सीरियसली नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। मैं कहता हूँ कि लोगों को छोड़ो, ऐसे सेवक भी मैंने नहीं देखे हैं, नहीं करते। सबसे पहले हेल्प वालों को ढूंढते हैं, कोई हाँ निकाल देते हैं। हाँ, ऐसे मैं कहता हूँ कि नॉर्मल लोगों की बात ही छोड़ो, मैंने ऐसे सेवकों को भी बहुत कम देखा। ये बहुत दर्दनाक बात है, मैं उनको कम नहीं ठहरा रहा, ये मैं ज़्यादा हूँ, है ना। ऐसा और जब होता है ऐसा तो क्या होता है आगे देखें। भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, हैं, बाकी आस पर उसके कैदी सुन रहे कि हाँ भाई बैंत मरवा के पैरों में वो जंजीरें जकड़ी हुई हैं और बैठे हुए हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। अभी भी प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं? भजन भी गा रहे हैं। भजन कब निकलते हैं? जब हम खुश होते हैं। पता है आपको, दुख में भजन निकलते हैं बहुत कम, है ना। जब हम खुश होते हैं तब निकलते हैं। यानी कि उन्होंने परमेश्वर के लिए इस पीड़ा को उठाना अपने आप को धन्य समझा, धन्य समझा कि ये पीड़ा हम पर आई परमेश्वर के नाम के कारण। वैसे कोई पीड़ा ना लाके ये मत कह देना कि परमेश्वर को, हम कई बार सारी चीज़ों को एक ही साथ तोड़ देते हैं ना। गलतियां आप कीतियां होंदियां तो ऐसी की कहने चलो परमेश्वर करके हो गए, चलो चंगी गल है, मैनू निराश नहीं होना है। तो गलतियां तू कीतियां ते तेनू ओदा फल मिलता पिया। जब आप परमेश्वर के लिए, ये चेले क्या कर रहे थे? परमेश्वर का काम कर रहे थे लगातार। परमेश्वर, पौलुस और सिलास परमेश्वर का काम कर रहे थे। अभी भावी कहने वाली आत्मा को निकाल के आए थे और उसके मास्टर ने इनको बंदी गृह में, जो उनका मालिक था, उसको बंदी गृह में बैंत मरवा कर रखवा दिया था। 26वीं आए, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तो जब आप ऐसी स्थिति में, ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे ना, जब आप हर एक समय पे परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करनी नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर वहां पे उतर आएगा और क्या होगा? भूकंप आ जाएगा मेरे प्रियो। बंदीगृह की नींव तक हिल गई। आगे पढ़े क्या हुआ? और नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। द्वार भी खुल गए, इतनी जोर से नींव हिली कि सारे द्वार खुल गए और सब के बंधन भी खुल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भूकंप आया, नींव हिल गई, द्वार खुल गए, बंधन खुल गए। कर क्या रहे थे ये लोग? प्रार्थना और भजन गा रहे थे। किस कंडीशन में? मेरे प्रियो, जब हम खुश हैं ना, तभी सिर्फ चर्च ना आए, तभी सिर्फ प्रार्थना ना करें, तभी सिर्फ हम परमेश्वर के भजन गान ना गाएं। लेकिन जब हम ऐसी अवस्था में हैं जहां पे बाकी सभी लोग जोर जोर से चीख चीख के चिल्लाने लग जाते हैं, मेरी दर्द, परमेश्वर मुझे उठा ले, वहां पे आप परमेश्वर का जब भजन गाएंगे, दुआएं करेंगे, तो भूकंप आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, मैं आपको कह देता। मैंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन भर में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कोई अभी तक। देखा है? कौन? मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं परमेश्वर को नहीं वो भजन गाते हैं, कहते मेरे घर में मेरे साथ चलते हैं, जो भी अपनी पूजा पाठ करते हैं वो नित्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले
देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं अतः उसने तलवार खींची, अपने आप को मार डालना चाहा ना। उसने, दरोगा ने कहा कि ये तो सारा कुछ खुल गया है, और फटाफट से अपनी तलवार खींच के मारने लगा। कोई पता था सुबह राजा भी मुझे मार ही देगा, कि जो बंदी गृह में तुझे कैद किया गया और ये जिम्मेवारी सौंपी कि इन सभी कैदियों को तू यहाँ पर रख, तो उनको तूने दौड़ा कहाँ पे दिया, इसलिए मारने ही लगा था। और तभी क्या हुआ, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और मेरे प्रियो, सबसे पहला कार्य ऐसा काम हो जाए तो भागने की सोचते ना सारे कैदी भी और सभी लोग भी, लेकिन यहाँ पे फिक्र उस दरोगा की भी इन्होंने पहले से ही कर ली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे होते परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, पहले से उसकी भी सोच के बैठे हैं कि हम सभी कैदी अगर चले जाएंगे तो वाकई ही वो बेचारे की मृत्यु हो जाएगी, अपने आप को ही मार देगा कि मैं अपने आप को नहीं मारूंगा तो मुझे सुबह मेरा मालिक राजा मुझे मार देगा। 29वीं है, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और जब इतना बड़ा कार्य करा, अगर भाग जाता, पौलुस और सिलास भाग जाते तो उसका उद्धार का कार्य हो पाता? हाँ, फिर थोड़ी हो पाना था। देखिए कि परमेश्वर किस किस व्यक्ति के उद्धार का कारण, है ना। परमेश्वर कहता था कि दौड़ जाओ, कोई बात नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बैठे रहोगे तो दरोगा फिर बांध के अंदर ही भेज देगा। लेकिन वो उठते ही क्या कह रहा है, कांपते हुए पौलुस और सिलास के सामने आ रहा है, क्योंकि उसको पता लग गया कि परमेश्वर के ये लोग हैं, इनको जंजीरें बांध नहीं सकती, इनको बैंत कराने पे मजबूर नहीं कर सकती, ये तब भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। सामने आके क्या कहते हैं कि मैं उद्धार के लिए मैं क्या करूं। और पौलुस और सिलास ने उनको परमेश्वर का वचन सुनाया, और परमेश्वर का वचन सुना के क्या करा, उसको आगे जाके बपतिस्मा भी दिया। रात को उसी घड़ी उसने ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रियो, ये वही दरोगा है जिन्होंने बैंत भी मरवाए हैं, वही है जो कि शायद खाना भी ना देते, अभी क्या कर रहा है, हाथ जोड़कर कांपता हुआ उनके सामने आ रहा है और क्या कह रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और उसके बाद क्या कह रहा है, उनके घावों को धो रहा है, उनके लिए खाना परोस रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। क्योंकि मैंने एक दिन पे ये मैसेज दिया था कि जब परमेश्वर का कार्य करो तो परमेश्वर के बिना ना करो, उसको साथ लेके चलो। क्योंकि पौलुस और सिलास ने परमेश्वर को साथ लिया हुआ है। दो स्थितियां, परिस्थितियां तब्दील होती जा रही हैं। अब ऐसा तो नहीं कि उनको बंदी गृह में नहीं डाला गया, ऐसा तो नहीं उनको कोड़े ही नहीं मारे गए, लेकिन उसके बीच में से क्या हुआ, उसके बीच में से परमेश्वर का एक बड़ा कार्य हो गया। अगर ऐसा ना होता और वो पहले ही करा उठते तो क्या हम परमेश्वर का इतना बड़ा कार्य देख सकते? क्या उस जलजले को जो प्रार्थनाओं के बीच में परमेश्वर लेकर आया वो देख पाते? क्या उस बंदी गृह में उस दरोगा का उद्धार हो पाता, उसके परिवार का उद्धार हो पाता? क्या वो देख पाता कि परमेश्वर कितना बड़ा कार्य कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा कार्य के लिए एक बड़ा निश्चय मेरे प्रियो हम विश्वासियों को भी लेना पड़ेगा, तभी उस बड़े कार्य को परमेश्वर के लिए हम अपने द्वारा होते हुए देखेंगे। हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। विश्वास जब करने की बारी आती तो ऐसे फिसल जाते हैं। तो कहाँ गवाही बनेगी? कहाँ हम किसी को कुछ बता पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये करा? जब हम खुद ही मायूस, हताश, परेशान होकर स्थितियों और परिस्थितियों में दब कर रहना सीख चुके हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि जिंदा यहोवा हमारा मददगार, हमारा सहायक है?
कैसे कह सकते कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी? ये कहना ही नहीं है, ये जिंदगी है, ये जीवन है। इसी के द्वारा हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर का जीवन कैसे जीना है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर देंगे ना, तो हर एक दिन आपकी एक गवाही बन जाएगी। हर एक दिन एक गवाही बन जाएगी, क्योंकि परिस्थिति आनी है। जब तक हम दुनिया में है ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई स्थिति आएगी, लेकिन हम दुआओं के साथ जब घुटनों के बल बैठ के परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तब्दील हो जाएगी वो सिचुएशन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब मैंने अभी अपनी गवाहियां दी, ये सिर्फ विश्वास के कारण ये गवाहियां हैं, और जब तक हमारी डेडिकेशन सर्विस का समय भी आएगा तब भी परमेश्वर के नाम से और गवाहियां बन चुकी होंगी, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर हमारे विश्वास के हर एक कदम उठाए हुए को स्थापित करता है। मैं बहुत सी बार बताऊं, आई जस्ट टेक द स्टेप, ही एस्टैब्लिशेस। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिर्फ कदम उठाता, उसको स्थिर करने वाला मेरा जिंदा यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम कदम उठाना ही भूल जाते। ये वचनों के द्वारा आपको कदम उठाने की शक्ति दी जा रही है। मैंने शुरुआत में ही बोला, लेकिन कदम आप ही ने उठाना है। प्रेज लॉर्ड। अपनी परिस्थिति में कदम विश्वास का आप ही ने उठाना है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और परमेश्वर इन सभी चीज़ों से आप सभी लोगों को बरकत दे। निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाएं और विश्वास में एक अच्छी कुश्ती लड़कर, जयवंत से बढ़कर होकर, जैसे पिछली बारी बोला, जैसे यीशु ने हमें करके दिखाया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, है ना। हम निरंतर 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 बढ़कर परमेश्वर के नाम से एक अच्छी कुश्ती को लड़कर जयवंत से बढ़कर हो जाएं, यीशु के नाम से। आमीन।